हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज पिछले क्लास में हम लोग मल्टीपल एंगल के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग लेक्चर्स को देखेंगे किसके ऊपर, मल्टीपल एंगल्स के में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आइए हम कुछ सवाल लेते हैं। हालांकि ऐसा सवाल आपको एनसीईआरटी या फिर कोई भी फाउंडेशन बुक देखिएगा तो उस फाउंडेशन बुक में आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस सवाल का काफ़ी एप्लीकेशन है अगर आप जेई के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं उसमें। तो हमारा पहला सवाल देखिए आता है। ठीक है, सवाल है हमारा साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा। कुछ ऐसा ही सवाल है, हमको प्रूव करना है। ठीक है ना, हमको प्रूव दैट क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन आप इसे फार्मूला के तौर पर इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या है फार्मूला आपका? तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आपका 1/4 साइन 3 थीटा। ओके, चलिए आइए एलएचएस से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो एलएचएस से अगर आप आते हैं तो एलएचएस देखिए क्या दे रखा है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो नहीं लग रहा साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, पिछले क्लास में बताए थे आपको कंपाउंड एंगल में कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ देखो क्या निकल जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू ये निकल जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्या निकल गया आपका यहाँ से, साइन थीटा इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 होता है, क्या निकल जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्या निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या निकल जाएगा यहाँ से 3 साइन थीटा बाय 4 माइनस साइन क्यू थीटा। क्लियर है? चलो अब इसका एलसीएम निकाल लो यहाँ से। तो 1 और 4 का एलसीएम देखो क्या मिल जाएगा बच्चे, 4 मिल जाएगा। और यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और इस किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा बाई 4। तो आंसर क्या आ गया आपका 1/4 साइन 3 थीटा। यही क्या हो गया आपका RHS। कोई दिक्कत इसमें हो गया? तो जल्दी से इसको नोट करिए। देखो इसी प्रकार इसका देखो एक नेक्स्ट सीरीज होता है जो कि आपको करना है, 2 से ये 2 बताएंगे और 2 आपको खुद से देखो फिर करना है। देखो क्या एक और बता देता है, साइन कॉस का बता देगा तो हो जाएगा। तो ये प्रूव दैट ही है, प्रूव दैट में करना है क्या है, तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अगेन देखो यहाँ कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी आया। एलएचएस में चलिए, एलएचएस में देखिए क्या दे रखा है, एलएचएस में आपका दे रखा है कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। तो यहाँ से आइएगा देखो क्या लिख जाएगा, कॉस थीटा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या निकल जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ से देखो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिल जाएगा आपका ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या निकल जाएगा आपका 1/4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। एलसीएम ले लो तो क्या मिल जाएगा तुमको 4।
और यहाँ से ऊपर क्या मिल जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अब प्लस 4 कॉस क्यू थीटा। क्या निकल जाएगा देखो यहाँ से, ये तो जाएगा -3 कॉस थीटा अब प्लस 4 कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 4। क्या निकल जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। इंस्प्रूट देखो उसी प्रकार दो और रिजल्ट है, ठीक है, उसको बताते हैं। चलो इसको जल्दी से लिखो, नोट करो। देखिए सर, ये आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ नहीं ठीक है, कह रहा है कि tan अल्फा दे रखा है 1/7, साइन बीटा दे रखा है 1/√10 है, ठीक है। और प्रूव करना है कि अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू क्या होगा आपका, ये π/4 होगा, है ना। जहाँ पर अल्फा 0 से π/2 में बिलोंग्स, 0 से लेकर के π/2 तक बिलोंग कर रहा है, और बीटा भी 0 से लेकर के π/2 तक बिलोंग कर रहा है। समझ रहे हो। इसका मतलब है कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा इजकल टू π/4 दिखाना है। तो ये सफिशियंट है कि आप tan अल्फा प्लस 2 बीटा इजकल टू दिखा दीजिए tan π/4, ठीक है। अच्छा, tan अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, तोड़ो इसको तोड़ दो, इतना बराबर ये दिखा दो LHS वाले पार्ट से। चलो तो इसको लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। अब उसके लिए हमको वैल्यू क्या चाहिए, tan 2 बीटा का, tan अल्फा का तो वैल्यू दे रखा है, लेकिन tan 2 बीटा का वैल्यू चाहिए। अच्छा, tan 2 बीटा क्या होगा, तो tan 2 बीटा जो आपका होगा ये होगा आपका 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, यही होगा। अच्छा, tan बीटा का वैल्यू कैसे आएगा, क्योंकि जब तक tan बीटा का वैल्यू नहीं आएगा तब तक tan 2 बीटा का नहीं आएगा वैल्यू, होता है ना फॉर्मूला जी। तो ये देखो tan 2 बीटा देने का काम कर देगा। आपके पास में दे रखा है कि साइन बीटा क्या है आपका 1/√10 है, तो कॉस बीटा क्या निकल जाएगा, निकाल दो, ठीक है। क्या परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस, तो बेस क्या निकल जाएगा, तो √10 का स्क्वायर माने कि 9, 3 हो जाएगा ना, बेस इसका 3 होगा कि नहीं। तो बेस क्या निकल गया आपका 3/√10। तो tan बीटा क्या निकल जाएगा, tan बीटा साइन बीटा बाय कॉस बीटा, √10 कट गया, क्या बचा आपका 1/3 बच गया आपका। मतलब tan बीटा 1/3 आ गया, तब निकाल लो। तब अब निकालिए tan 2 बीटा क्या निकल जाएगा, तो ये जाएगा 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9। क्या निकल गया, ये निकल गया 2/3 और डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1/9, मतलब 2/3 इंटू 9/8, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, कितना निकल गया वैल्यू आपका 3/4 निकल गया। tan 2 बीटा क्या आ गया आपका वैल्यू 3/4। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब चलो यहाँ रख दो। तो tan अल्फा क्या था 1/7 प्लस tan 2 बीटा क्या था आपका 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। क्या निकल जाएगा ये वैल्यू, यहाँ से ले लो तो 7 और 4 का 28 हो जाएगा, 4 जोड़ 21 होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। और नीचे देखो 7 चौका 28 और यहाँ 28 माइनस 3, कितना निकल गया ऊपर 25/28 और नीचे भी कितना निकल गया आपका 25/28। कट का वैल्यू कितना निकल गया आपका 1 आ गया। तो आ गया ना, मतलब क्या निकल गया आपका tan यहाँ से निकल गया वैल्यू, देयरफॉर ये दे दिया कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू क्या निकल गया आपका π/4 आ गया। सॉरी, tan अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 1 है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस 2 बीटा क्या निकल गया आपका π/4 हो गया। मीन्स रूट। कितना आसान था, आसान था ना। चलो जल्दी से इसको लिखो। अच्छा नेक्स्ट देखिए हम लोग अब बात करते हैं
सब मल्टीपल एंगल के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं? सब मल्टीपल के ऊपर, सब मल्टीपल एंगल के ऊपर बात करते हैं। आइए समझिए सब मल्टीपल एंगल, ठीक है। सब मल्टीपल एंगल में करना कुछ नहीं है, सब मल्टीपल एंगल करना कुछ नहीं है, बस x जो है ना इसको किससे रिप्लेस कर देना? xy2 से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो देखो हम sin 2x का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? हम sin 2x का फॉर्मूला पढ़े थे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो x को 2x से रिप्लेस कर दो तो क्या निकल जाएगा? x, ये 2x था ना, तो x को x/2 से रिप्लेस कर दो तो देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा? देखो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। क्या आ गया फॉर्मूला? साइन x बराबर फॉर्मूला निकल कर गया 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये देखो फॉर्मूला निकल कर के आ गया, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला sin 2x का देखिए तो 10 के टर्म्स में क्या था आपका? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, x को x/2 से रिप्लेस कर दो तो क्या निकल जाएगा? साइन 2 इंटू x/2। RHS से भी करना पड़ेगा तो क्या निकल गया? 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। 2 से 2 देखो कट गया तो क्या बचा आपका? साइन x का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा आपका? 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो उसके बाद से ये भी एक देखो फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखो तुम सीखा था cos 2x का फॉर्मूला। क्या सीखा था? सीखा था तुम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या करो, x को x/2 से रिप्लेस कर दो तो cos 2 इंटू x/2 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। देखो 2 से 2 कट गया तो cos x बराबर क्या निकल गया आपका? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? हो गया ना। सेम देखो फॉर्मूला cos 2x का क्या था आपका? cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x/2 सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फॉर्मूला था कि नहीं था? तो यहाँ पर क्या करो, x को x/2 से रिप्लेस कर दो तो cos 2 इंटू x/2 इजकल टू क्या निकल गया? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। 2 से 2 कट गया तो cos x बराबर क्या निकल गया? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये cos x का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार देखो cos 2x का एक और फॉर्मूला तुमने देखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। क्या बोलो, x को x/2 से रिप्लेस कर दो क्या निकल गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया तो cos x बराबर क्या फॉर्मूला निकल गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ये भी देखो क्या फॉर्मूला निकल गया? cos x का। समझ में आया कि नहीं समझ में? प्रॉब्लम तब इसमें जब आता है, जब इसका मिसलेनियस प्रॉब्लम जब आता है ना, तब बड़ा थोड़ा सा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा पेचीदा हमारा ये जा रहा है। समझ रहे कि समझ रहे? लेकिन हम लोग कोई बात नहीं है, जब हम हैं तो फिर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जितने भी तरीके के, जितना वेराइटी हो सकता है, तुम जितने अच्छे से तुम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ो उतना तुम्हारा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से नोट करो इसको। देखो जी, नेक्स्ट फॉर्मूला था आपका अगेन cos 2x का क्या फॉर्मूला था समीर बाबू? tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? x/2 से। तो cos 2 इंटू x/2 यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्या निकल गया? देखो 2 से 2 कट गया तो cos x बराबर निकल गया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? निकल गया। उसी प्रकार देखो tan 2x का फॉर्मूला था, क्या था? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। था कि नहीं था? हाँ, तो यहाँ से देखो अगेन पुट करो x को x/2 से तो क्या निकल जाएगा? tan 2 इंटू x/2। यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, देखो 2 से 2 कट गया, टेन एक्स बराबर क्या निकला 2 टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये भी देखो एक फार्मूला निकल गया। फिर और देखो फार्मूला है, क्या फार्मूला निकला था, एक फार्मूला तुम सीखे थे कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। सीखा था कि नहीं? एक्स स्क्वायर से एक्स बाई टू से रिप्लेस करो, देखो क्या निकल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इजकल टू 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 से 2 कट गया, क्या निकल गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इजकल टू 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, ऐसे तो सर कोई भी फॉर्मूला करते रहेंगे, कोई भी फार्मूला का नहीं होगा, सब मल्टीपल एंगल में होगा। तो मल्टीपल का सब मल्टीपल हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। तुम साइन ए प्लस यू में करके कैसे ला सकते हो? नहीं रिजल्ट नहीं, तो जो रिजल्ट डिराइव्ड है उसी वही रिजल्ट बनेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं आपको बनेगा। इस सारा रिजल्ट देखो आपको बना हुआ ऑलरेडी पहले से, अगर मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला याद होगा तब। हाँ, एक्स के टर्म से बन गया सब मल्टीपल में, ठीक है ना। यही देखो क्या निकल जाएगा यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या निकल जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। निकल गया कि नहीं निकल गया? हाँ, उसी पर अरे समझ रहा समीर तुम, साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, एक्स को एक्स बाई टू से रिप्लेस कर दो तो क्या निकल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इजकल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। निकल गया, 2 इधर भेज दो तो क्या निकल जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या निकल जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो यही फॉर्मूला किस में था, सब मल्टीपल एंगल के फॉर्म में। अब आओ यहाँ से अब गर्दा उड़ा के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखो, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखने का काम करेंगे। क्लियर हुआ अक्षत कुमार? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो यहाँ थोड़ा देखना ध्यान से। आपको अभी जस्ट आपने क्या बताया कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या था 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू था, आपने सीखा ना। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आपने सीखा, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 सीखा। तो साइन एक्स बाई टू क्या निकल जाएगा, यही निकल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। निकल गया ना। उसी प्रकार बताना कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। अगर हमको कॉस एक्स बाई 2 निकालना हो तो क्या निकल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। कोई दिक्कत इसमें? हाँ नहीं ना, पक्का। अब यहाँ से अगर निकालना हो टेन एक्स बाई टू तो नहीं निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय 2। कोई दिक्कत? तो साइन एक्स बाई 2 क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। नीचे क्या है आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 विथ प्लस माइनस। ये तो कैंसिल कर दिया सीधा पहले। तो आगे क्या वैल्यू देखो निकल जाएगा, जल्दी से बताना। ये तो रूट ए बाई रूट बी तो क्या निकल जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। किसका फॉर्मूला है ये tan x बाई 2 का। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या निकल गया आपका tan x बाई 2 निकल गया आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। यही क्या हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो इसको भी नोट करो। एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, रिदम में यहाँ 1 माइनस कॉस 2x लिखा गया जो कि गलत लिखा गया, इसको आप सुधार लीजिएगा। इन दोनों जगह भी cos 2x लिखा गया था, इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है।